हेलो दोस्तों। आज मुझे सिर्फ गुस्सा है। मेरे अंदर इतनी एंगर है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब से कल रात से मैं ये न्यूज़ सुना हूँ कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के लाइब्रेरी के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई है। मेरा दिमाग गुस्से में है, मैं एकदम गुस्से में हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह की व्यवस्था इस ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर में है। पिछले साल मुखर्जी नगर में सुनाई देता है कि कोचिंग में आग लग गई, कोई व्यवस्था नहीं था एग्जिट फायरिंग का। कल सुनाई देता है कि एक कोचिंग के लाइब्रेरी के अंदर पानी आ जाता है, पानी 12 फुट से ऊपर आ जाता है, कि कुछ व्यवस्था नहीं था, बच्चे मर गए। इन कोचिंग के लिए तुम पता हो, ब्लडी सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर हो। ये कोचिंग वाले और कुछ नहीं तुम्हें समझते हैं, न तुम्हारी जान की परवाह है, न कुछ और है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तुम कस्टमर है जो 2 लाख रुपया देकर आते हो और इस कोचिंग में एडमिशन लेते हो। इसके जिस दिन तुम इस कोचिंग को 2 लाख रुपया दे देते हो, उस दिन से यहाँ की कोई व्यवस्था तुम्हारी किसी सपोर्ट में नहीं आती है। इतनी बेकार व्यवस्था है इस ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर का। अगर नहीं तुम्हें समझ में आता, आओ देखो कि किस तरह से बदतर हालत है। और इस जगह के बारे में, इस जगह की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है इस ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की। यहाँ के जो रेंट लगाते हैं, मकान मालिक ऐसे बात करते हैं, छोटे छोटे से कमरे के 35,000 18,000 12,000, कुछ भी जो मन होता है उनका वो कमरे का किराया होता है। खाने के रूप में कैसा तेल, कैसा खाना, सब बर्बाद। पानी के नाम पर पानी नहीं आता है। तुम पानी के लिए तरस जाओगे कि कभी सुबह 6 बजे मोटर चलाओगे तभी पानी आएगा, 10 बजे पानी चलाओगे, पानी नहीं। पानी चलाना एक ड्यूटी है। इतना बेकार इस व्यवस्था है। और तुम लोगों को लगता है कि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर ही आईएएस बनेंगे। कुछ आईएएस नहीं बनेंगे। यहाँ आता है आदमी मौत। यहाँ रात में कभी चलो रोड पे तो ऐसा लगता है कि गाड़ी आएगी और तुम्हें मार के धक्का चली जाएगी, इतने स्पीड में रहते हैं कुत्ते यहाँ के। ऐसे इतने इतने कुत्ते हैं, कभी भी काट लेते हैं। हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन पता चलेगा कि 2 4 रेस्टोरेंट को काट लिया है। ये तो यहाँ का व्यवस्था है। कुछ कुछ चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। जिस जिस कमरे में रहते हो वहाँ बाहर में मीटर लगा रहता है, जिसके मीटर वाले सर्किट में पानी घुसा रहता है। कभी वहाँ आग लग सकता है घर में, लेकिन कोई किसी को कोई परवाह नहीं। ना यहाँ एमसीडी को कोई परवाह है, न यहाँ की सरकार को। मैं तो कहूँगा कि एकदम, अगर किसी को लगता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर से आकर आईएएस ही बन सकते हो, तो ये एक मिथ है, मिथ। इसे जितनी जल्दी दूर कर लो उतना अच्छा है। यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ अपने जान से खेलते हो। यहाँ आते हो और बीमारियों को साथ लेकर जाते हो। यहाँ डिप्रेशन का शिकार होता है। यहाँ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं भाई। तुम नहीं देखे हो यहाँ के बच्चों को, देखो आकर 2 2 3 3 4 साल अजीब तरीके से बात करेंगे। उनको लगेगा पूरी दुनिया निगेटिव हो गई है। कुछ नहीं होता है भाई। इस संसार के अलावा भी, इस आईएएस की दुनिया के अलावा भी दुनिया है। ऐसा नहीं। यहाँ के बच्चों से बात करो कि बीपीएससी दोगे, यूपी पीसीएस दोगे, कोई पीसीएस है, उनको तो मतलब ही नहीं है कि ये कोई एग्जाम है। हम तो बने हैं कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर से कम कुछ नहीं बनेंगे भाई, बनो। लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में मत लाओ। सर में दर्द मत करो, बाल मत उड़ाओ। यहाँ का खाना इतना वाहियात होता है, कुछ कह नहीं सकते हो। यहाँ की जो मेड आती है, 15 मिनट 20 मिनट में सोचती है कि घर का खाना बना कर चली जाऊँ, क्योंकि दूसरे घरों में सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ एक कस्टमर हो। तुम किसी के लिए एक ह्यूमन हो ही नहीं। आजकल यहाँ ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आज सुबह फिर सब नॉर्मल है। महाभोज में वही है कि पन्नों की तरह, जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं बीतती है ना, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। बस और बस तुम दूसरों की किसी को परवाह, सिर्फ अपनी परवाह है। जब तुम्हारे दोस्त, अपने सगे संबंधियों के साथ ही एक्सीडेंट होता है, तब समझ में आता है कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, कितनी बड़ी दिक्कतें हैं ये सारी चीज़ें। कोई लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते मर गया। परसों करेंट, 2 3 दिन पहले करंट, पानी घरों में करंट आ रहा है, पानी में गिरता बच्चा मर जाता है। क्या माँ बाप पे बीतता होगा? माँ बाप यहाँ बच्चों को पढ़ने भेजा है, सुनता होगा कि आइए आपका बेटा मर गया है, फोन आता होगा, क्या क्या बीतता होगा? इन्हीं सपनों के साथ माँ बाप भेजते हैं। मैं तो कहूँगा कि जहाँ हो वहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ोगे कहीं से होगा। ये सब सिर्फ मिथ है, मिथ के अलावा कुछ नहीं। कहीं भी टेस्ट, आजकल सब चीज़ ऑनलाइन है। सब टीचरों को ये ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में रेंटर, ये मकान मालिक ऐसे चार्ज करते हैं जैसे लगता है इनका मकान नहीं, इनका हीरा का खादान है। ऐसी तो बातें करते हैं ये कि हीरा दे रहे हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा में हूँ मैं। मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं रात से मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो गया था देखने। कैसी हालत में उनके दोस्त हैं यार, उनके सगे संबंधी अभी आए भी नहीं होंगे। नहीं समझ में आएगा, जब जब लोगों पे बीतता है तब। मैं तो अभी भी कहूँगा बहुत ही डार्क, एकदम डार्क फेज है यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में। नहीं आना है चाहिए, लोगों को दूर से ही कोचिंग करना चाहिए। और ये कोचिंग वाले तो सिर्फ और सिर्फ तुमको एक कस्टमर समझते हैं। तुम लोग इसके पैसे दे देकर, जितने बड़े कोचिंग है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इनको पैसे दे देकर अमीर बनाओ और ये तुमको एक कस्टमर समझते हैं। तुम्हारे लिए एक छोटी से छोटी चीज़ नहीं कर सकते ये। कहीं बोल दो कि सर इस क्लास से दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दो, कभी नहीं करेगा। इतने इतने पागल हैं, इतने पागल बनाते हैं ये लोग, कुछ नहीं करते हैं। सब बड़े बड़े, जितने बड़े कोचिंग के बड़े आदमी हैं, सिर्फ आकर कैमरा के सामने अच्छे बनते हैं, कैमरा के पीछे एक नंबर के सब बेकार आदमी हैं। कोई तुम्हारी कभी मदद नहीं। अगर मदद करना होता तो अभी तक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सारे कोचिंग के लोग बड़े आदमी यहाँ दिख रहे होते ना। कोई नहीं दिखा है, कोई नहीं, न दिखेगा। इनको डर है। पिछले साल इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई मुखर्जी नगर में, कोचिंग में आग लग गया। क्या उसके बाद क्या हुआ? यहाँ की सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती, सारी। कोई है देखने वाला कि वहाँ का क्या चल रहा है, कैसे? यहाँ यहाँ जो रेंट रेंट ले रहे हैं मकान मालिकों का, कोई यहाँ का कोई यहाँ कोई मालिक ही नहीं है, बस चल रहा है। किस्मत से अपना जीवन चलाओ। अगर किस्मत से नहीं चलता है तुम्हारा जीवन, बदकिस्मत हो तो मारे जाओगे। मेरा क्या, हमें फिर कल 1 बच्चे जाएंगे, 100 बच्चे आएंगे, यही है यहाँ का। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना है ये। और सिर्फ ये लोग बहुत ही बेकार लोग हैं। कोचिंग के मालिक सिर्फ अपने पैसे बढ़ा रहे हैं। यहाँ का इन ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो स्टूडेंट से, लेकिन यही लोग नहीं हम लोगों को समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। क्या बोलूँ, छोड़ा जाए, रखा जाए। थैंक यू।